मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह जिए जान संकोच तजी, करिए शोह लखीने हो। हम ही कितारथ करन लगी, फल तृण अंकुर ले हुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तुम प्रिय पाहुन बन पग धारे, सेवा जोग न भाग्य हमारे। देव कहा हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिटाई। ये हमारी अति बड़ सेवकाई, लही न बासन वसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। पाप करत निशिवासर जाहि, नहीं पट कट नहीं पेट आगाहि। सपुन ही धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिट दसहि दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग, वचन सुनावहि बोलन मिलन सिय राम। चरण सनेह लखि सुख पावहि, नर नारी निद रही नेह। निज सुनी बोल भीलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की। लोह लैलो का तिरा, बिरही बन चहुओ। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादर मोर। भय पीन पावस प्रथम, पुर नर नारी मगन अति प्रीति। वासर जाहि पलक समवीति, सिय सासु प्रतिवेश बनाई। सादर करहि सरस सेवकाई, लखन मरम राम बिनु काहू। माया सब सिय माया नाहू, सिय सासु सेवा वश कीनी। तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी, लखि सिय सहत सरल दऊ भाई। कुटिल रानी पछिताए अधाई, अब जिय मह जाचत कैकेयी। महीना वीच विधि वीच न देई, दो कहूँ वेद विदत कवि कहीं। रमावेत मुख थल नरक नाहि, यह संशय सबके मन माही। राम घवन विधि अवध की नाही, निशिना नींद नहीं भूख दिन। भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच विच मगन जस। नहीं ससिल संकोच, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कीन मातु मिस काल कुछाली, इति भीति जस पाकत छाली। कही विधि होय राम अभिषेकु, मोहि अवकलत पाय नायकु। अविश्य फिरहि गुरु आयुष मानी, मुनि पुनि कहव राम रुख जानी। मात कहो बहुरी रघुराऊ, राम
काठी करव के काऊ, मोहे अनुचर कर केतिक बाता, यही महु कुसुम वाम विधाता। जो हठ करो तो निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। एक युक्ति ना मन ठहरानी, सोचत भरत हिरन सिरानी। प्रात नहाय प्रभु शिर नाई, बैठत पठे ऋषि बुलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे ओ आयुष पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सब वच भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पित मात वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कोई न राम सम जान जथारथ। विधि हरि हरि शशि रवि दिगपाला, माया जीव करम कुल काला। अहप महिप जह लगी प्रभुताई, योग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखनी के, राम रजाए शीश सब ही के। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होई। समझि सयान ही करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सब कह सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कहि विधि अवध चलहि रघुराई, कहो समझि सोई करो पाई। सब सादर सुनि मुनिवर वाणी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतर नाव लोग भय भोरे, तब शिर नाय भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक वडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। धनि दुख सृज सकल कल्याणा, शीस रायुर जग जाना। सोग साई विधि गति जही छेकी, सके कुटार टेक जो टेकी। पूजिए मोहे उपाय अब, सो सब मोर आभाग। सुनि स्नेह मैं वचन गुरु, उर्ग मानुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सुख सपने नाही। सकुच तात कहत एक बाता, अर्ध तजहि मुद सर्वस जाता। तुम कानन गवनौ दो भाई, फिर ही लछन सिए रघुराई।
प्रसन्न तनु तेज विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहे भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करे जन्म भरी वासु, जैते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्यामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहे तो नाथ निज, कीजे वचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भयो विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। गाछ है पार जतन बहु हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करही को भरत बढ़ाई, सरसी पी के सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहत समाज राम पह आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसु, जानेहु भावुक भाए। पुरजन जननी भरत हित, होय सो करे उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आरत कहे विचार न खाओ, सूझ जुझारहि आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाओ। सब कर हित रुख रायुर राखे, आयुष किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयुष मोह कह होई, माथे मानिक रो सिख सोई। पुनि जहि कह जस कहव गोसाई, सो सब भांति करे सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। तेहि ते कहो बहोर बहोरी, भरत भक्ति भषि भय मति भोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, कीजिए सो शुभ जो शिव साखी। भरत विनय सादर सुने, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निपुण निगम निचोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मन मृद मंगल मूला। नाथ सपथ
भरत तु चरण दुहाई, भयो न भवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक वेदहु बड़ भागी। रायुर जा पर अस अनुराग, को कहि सके भरत कर भाग। लखि लघ बंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदन पर भरत बड़ाई। भरत कही सोई किए भलाई, हस कही राम रहे अरे गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय विंधु सुन, कहो हृदय की बात। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। अब आप लोग अपने जी में इस बात को जान संकोच को तज हमारे स्नेह की ओर देखकर हम पर कृपा करो। हमारे कृतार्थ करने के लिए ये कंद मूल फल तृण और अंकुर आदि पदार्थ लीजिए। आप बड़े भाग्यशाली व प्यारे पावने वन में पधारे हैं। हमारे भाग्य तो आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। हम आपको क्या देवें? किरातों की मित्रता में ईंधन और पत्तों की सिवा क्या मिलेगा? हमारी तो यही एक बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके बर्तन और वस्त्र ना ले जाएं। हम तो महाजड़ जीव हैं, सदैव जीव हिंसा करते हैं। कुटिल कुजाती और कुमति जो कुछ कहे सो हम सब में है। हम रात दिन पाप करते ही जाते हैं। ना पहरावे और वस्त्र है और ना खाने को पेट भर अन्न। हमें किसी धर्म का संबंध भी क्या है? ये तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का ही प्रभाव है। जब से हमने प्रभु के चरण कमलों का दर्शन किया है, तब से हमारे दुख सुख और दोष निवृत्त हो गए। निषाद के ऐसे वचन सुनकर अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हुए, उनके भाग्य को सराहने लगे। सब लोग निषाद लोगों को भाग्य की प्रशंसा करते हैं, प्रीति के वचन सुनाते हैं और उनकी बोलनी मिलनी श्री सीता राम जी के चरण कमल संबंधी स्नेह को देखकर सुख पाते हैं। और कोले भीलों की भक्ति रस भरी मधुर वाणी सुनकर नगर के सब नर नारी अपने अपने स्नेह की निंदा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की कैसी कृपा ऐसी ही है, लोहा नौका को भी अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग प्रतिदिन हमेशा प्रसन्न हो बन के चारों ओर फिरते रहते हैं। ऐसे आनंदित होते हैं जैसे मेंढक और मोर पावस के प्रथम जल को पाकर पुष्ट हर्ष हो जाते हैं। नगर के सब नारी अतिशय मगन है, रात दिन क्षण के समान बीत होते जाते हैं। जितनी सासुएं हैं उनके स्वरूप धारण कर सीता जी यथा योग्य आदर पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। ये भेद प्रभु ने जाना, दूसरे किसी ने नहीं, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की है। सीता जी के सासुओं की सेवा से वश में कर लिया और वह उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीष दिया। सीता के साथ दोनों भाइयों को देखकर कुटिल रानी का कई मन में अघा के पछताती है और अपने मन में ऐसा जांचती है कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि लोग कहते हैं, जो जन श्री राम से विमुख हैं उन दुष्टों के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में ये संदेह है कि प्रभु अयोध्या पधारेंगे या नहीं। भरत जी को मारे शोक के रात में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती है। वह शोक के वश ऐसे विकल हो रहे हैं मानो जल के संजोग से मछली की महाविकल दशा हो रही है। माता के बहाने नीच काल ने ऐसी कुचाल की है कि मानो पकते हुए धान को इति का भय दे दिया है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार होवे, मुझे तो अब एक भी उपाय नहीं सूझता। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु अवश्य लौट जाएंगे, परंतु मुनि भी प्रभु का रुख देखकर ही कहेंगे। माता के कहने से भी प्रभु पीछे फिर जाएंगे, पर माता कभी ऐसा हठ नहीं करेंगी। फिर मेरे अनुचरण की बात ही कितनी है, उस पर भी ये खोटा समय और प्रतिकूल देव भरत कहते हैं कि जो मैं हठ करूं तो अत्यंत ही कुकर्म हो जाएगा। सेवा का धर्म पर्वत से भारी है। एक भी युक्ति मन में ठहरी, उनकी सोच करते सारी रात्रि बीत गई। प्रातः काल होते ही मंदाकिनी में न आए। प्रभु को प्रणाम कर भरत जी बैठे थे, इतने में ही मुनि वशिष्ठ ने उन्हें बुला भेजा। तब भरत जी गुरु वशिष्ठ के पास चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पा आसन पर बैठे और उसका ब्राह्मण मंत्री और महाजन सब सभापद उसी सभा में आकर एकत्रित हुए। तब अवसर का विचार कर समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रवि कुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म में अग्नि स्वतंत्र परम धर्म संपन्न भगवान में
वे श्री राम जी सत्य के सागर और वेद की मर्यादा को पालने वाले हैं। इनका जन्म जगत के मंगल का मूल का कारण है। ये माता पिता गुरु और देवताओं का हित और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। इनकी नीति में बड़ी प्रीति है। श्री रामचंद्र जी के समान परमार्थ और स्वार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल शेषनाग राजा जोगी सिद्धियां व प्रभुता व जिनका वेद शास्त्र और पुराणों में जहाँ तक वर्णन है, सबको हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो सबके सिर पर प्रभु की आज्ञा ही है। अतएव राम जी की आज्ञा और रुख को रखने से हमारा भला है। आप सब लोग मिलकर वही राय पक्की करो जिससे सबका भला होवे। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला और मंगल का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे, विचार कर कहो, हम वही उपाय करें। मुनि वशिष्ठ जी के आदर सहित वाणी सुनकर सब लोग चकित रह गए। किसी को उत्तर नहीं सूझा। सब लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। शिव नवाकर भरत जी के हाथ जोड़कर कहा, सूर्यवंश में कई राजा हुए हैं जो एक से एक अधिक बहुत बड़े हैं। माता पिता जन्म के कारण है। वर विधाता भी कर्मानुसार शुभ शुभ फल को देता है। जो सब दुखों को नाश करने वाले कल्याण को देता है। ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छींक दी। आप जिस टेक को टीक दीजिएगा उसे भला कौन टाल सकता है। आप जो मुझसे उपाय पूछते हो जो सब मेरे अभाव की बात है। इस प्रकार भरत जी ने स्नेह भरे वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई। हे तात, जो प्रभु से विमुख है उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए सच चाहता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वो स्वस्त्र को जाते देखकर आधा त्याग देते हैं। हे तात, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ, फिर सीताराम और लक्ष्मण अयोध्या को लौट जाएंगे। ऐसा शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए। आनंद के कारण उनके अंग फूल गए, उनके मन प्रसन्न हो गया, शरीर में तेज चमकने लगा, मानो दशरथ जी गए हों, श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। परंतु उस समय रानियां दुख सुख को समान जान रोने लगी। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने जो कहा है मैं अवश्य करूंगा। हे तात, मैं जन्म भर वन में रहूंगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुविधा नहीं है। हे नाथ, राम और सीता अंतर्यामी है, आपका सर्वज्ञ व सुजान है स्वामी। यदि आप सत्य कहते हैं तो आपके वचन को प्रमाणित कर दिखावें। भरत जी के वचन सुनकर स्नेह को देखकर वशिष्ठ जी सभा के साथ अपने शरीर की सुध-बुध भूल गए। भरत का अपार महिमा अथाह समुद्र और मुनि की बुद्धि नदी के किनारे खड़ी हुई एक स्त्री के समान है। वह उसके पार जाना चाहती है परंतु नाव और बेड़ों कोई जैसा कोई उपाय नहीं पाती। वहां भरत जी की बड़ाई दूसरा कौन कर सके। क्या तालाब और नदियों के सीप में समुद्र समा सकता है। मुनि के मानसिक आशय को पाकर भरत जी समाज के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु के गुरु चरणों में प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी ये वचन बोले कि सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी, आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान है। आप सबके हृदय के भीतर विराजते हैं, सबके घट घट के भाव को जानते हैं। अब जिस प्रकार के पुर को लोग माताएं और भरत का भला होवे वैसा ही उपाय करें। दुखी मनुष्य विचार कर नहीं करते, जो आड़ी को अपना ही दाव दिखता है। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे नाथ, इसका उपाय तो आपके हाथ में ही है। हे नाथ, आपका रुख रखने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होगी मैं उसी आज्ञा के अनुसार करूंगा। फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आपके सत्य कहा है। भरत के स्नेह के कारण अब मुझे कुछ भी विचार नहीं रहा। इसको मैं बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भूली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए। ये मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सतपुरुषों के मत को लोक के मत के विचार, राजनीति, वेद के सिद्धांत का निचोड़ निकाल कर कहिए। भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी का अत्यंत प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भरत को धर्म में धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर वचन बोले कि हे नाथ, मुझे आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई है, भरत के जैसा भाई आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ है। जो गुरु के चरण कमलों में प्रीति करते हैं वह वेद और लोक दोनों बड़भागी हैं। जिस भरत पर आपकी ऐसी कृपा है उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन कह सकता है। भरत का छोटा भाई समझकर उनके मुंह पर बढ़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सक जाती है। भरत जी जो कहते हैं उसी में निस्संदेह भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप सब संकोच को त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र से जो मन की बात है सो कहो।